क्या आप जानते हैं कि यदि कोई बारटेंडर नशे में व्यक्ति को शराब देता है और वह व्यक्ति बीमार, मर जाता है या अपराध करता है तो बारटेंडर जिम्मेदार हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि हिंसक अपराधियों को रिहा करने वाले जज जिम्मेदार होने चाहिए अगर वह अपराधी फिर अपराध करे, जैसे इरिना जारुट्स्का की हत्या के मामले में हुआ। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण सच में मौजूद है। जागरूक जजों के बेवकूफ़ी भरे फैसलों की मेरी फाइल दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। मुझे लगता है कि मैं इसके लिए एक अलग साप्ताहिक सेगमेंट शुरू करने वाला हूँ। इसी तर्क का इस्तेमाल करते हुए अब कुछ लोग यह सुझाव दे रहे हैं कि हमारे युवा लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिससे वे कुछ ऐसी विचारधाराएं अपना रहे हैं जो बिल्कुल असंगत हैं और लगभग आपराधिक है। और यही विचारधाराएं इन युवाओं को आपराधिक कृत्य करने के लिए उकसा रही हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको थोड़ा सा संदर्भ देता हूं। अगस्त 2024 में 25 कार्यकर्ताओं ने ब्रिस्टल के पास एक फैक्ट्री पर छापा मारा और एक पुरानी जेल वैन परिसर में ले गए। उन्होंने 12 से ज्यादा सैन्य ड्रोन और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़कर 1.2 बिलियन पाउंड का बड़ा नुकसान किया। हम अवैध प्रवासियों के आवास पर 10 बिलियन पाउंड खर्च करते हैं, जिससे कई समस्याएं होती हैं, लेकिन इन लोगों ने कुछ ही मिनटों में उसका 10% नुकसान कर दिया। मुठभेड़ में कार्यकर्ता सैमुअल कॉर्नर ने एक पुलिस सार्जेंट की रीढ़ स्लेज हैमर से तोड़ दी। मैंने वीडियो देखा था पर अब नहीं मिल रहा। हमारे पास उसका स्क्रीनशॉट है, इसे देखिए। ये वही आदमी है, कार्यकर्ता जिसे तथाकथित कार्यकर्ता कहते हैं, एक प्रो पैलेस्टीनियन कार्यकर्ता। मैं तो इसे उपद्रवी कहूंगा, लेकिन खैर अब ये एक अपराधी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। जुलाई 2025 में ब्रिस्टल फैक्ट्री छापे और आरएएफ बेस कब्जे के बाद ब्रिटिश सरकार ने टेररिज्म एक्ट के तहत पैलेस्तीन एक्शन को आतंकवादी संगठन घोषित किया। मई 2026 में पुनः मुकदमे के बाद 4 मुख्य कार्यकर्ताओं को शार्लोट हेड, यह युवती जिसे आप देख रहे हैं, शार्लोट हेड, सैमुअल कॉर्नर, वह आदमी जो स्लेज हैमर पकड़े हुए था, मेरा मतलब है वामपंथी जागरूक कार्यकर्ता, ऑनलाइन इसकी मौजूदगी से इनकार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वह फिसल गई थी और आदमी छाता पकड़े था। मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे वह मिल नहीं रहा है। मैंने वो खास वीडियो नहीं देखा जिससे ये स्क्रीनशॉट निकाला गया है, लेकिन एक ऐसा ही वीडियो था जिसमें आप साफ देख सकते थे कि ये कट्टर वोक सन की अचानक स्लेज हैमर घुमाने लगी। और ये कहने की जरूरत नहीं है वो महिला पुलिसकर्मी, दरअसल मुझे इसे सही तरीके से कहना चाहिए क्योंकि वो इस उल्लेख की हकदार है। सार्जेंट केट इवेंस की रीढ़ के कमर वाले हिस्से में फ्रैक्चर हुआ। वह कई महीनों तक काम करने में असमर्थ रही और उन्हें काफी दर्द झेलना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही है और उन्होंने लंबे समय तक चलने वाले भावनात्मक आघात का जिक्र किया है। ठीक है, जून 2026 में जज जेरमी जॉनसन ने कानूनी इतिहास बनाते हुए फैसला दिया कि आपराधिक क्षति का संबंध आतंकवाद से है और कड़ी जेल सजाएं सुनाई। सैमुअल कॉर्नर, ये आदमी को 7 साल और 8 महीने की सजा मिली, जबकि बाकी तीनों को 4 साल 8 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा मिली। अब मैं इस महिला पर वापस आता हूँ। वीडियो की शुरुआत ऐसे क्यों की और मैं क्यों मानता हूँ कि जो लोग इन्हें आपराधिक गतिविधियों की ओर धकेलते हैं उन्हें भी लापरवाह बारटेंडर की तरह जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस महिला को देखिए, उसकी हेयर स्टाइल और बालों के रंग से बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन मुझे शक है कि वह मध्य पूर्व के संघर्ष की विद्वान है। मुझे शक है कि वह उस प्रचार के अलावा जिसे वह सुन रही है संघर्ष के बारे में ज्यादा जानती है। ज्यादातर ऐसा वामपंथी वोक सनकियों वाला प्रचार ऐसे ही लोग फैलाते हैं। मैं समझता हूं कि ये बातें हम पर भी पलट सकती हैं। मैं मानता हूं कि राजनीतिक राय व्यक्त करने और उस पर हिंसक अमल करने में फर्क है, क्योंकि कई लोग कहेंगे, हैरिस सुल्तान, आपकी बातें अक्सर दक्षिणपंथी या रूढ़िवादी पक्ष से मिलती हैं और उन वर्गों के चरमपंथी तत्व दंगे भड़काने लग सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हमें आपको गिरफ्तार कर लेना चाहिए? मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने मुझे ऐसे व्यवहार का समर्थन करते नहीं सुना होगा। असल में मैंने बार बार कहा है कि दंगा करना केवल नैतिक रूप से गलत नहीं है, या मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मुसीबत में न पड़ूं, भले ही ये मेरी गणना हो, लेकिन मेरी बात सिर्फ यही नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि जो चीज़ें हमने साउथहैम्पटन में हेनरी नॉक्स की हत्या के बाद, बेलफास्ट में
सूडानी प्रवासी द्वारा उस स्कॉटिश आदमी का सिर काटने की कोशिश के बाद देखी, वैसा करना गलत है। मेरी राय में यह एक रणनीतिक भूल है, क्योंकि इससे कीर स्टारमर जैसे लोगों को हमारे खिलाफ और सख्त होने का मौका मिलता है और वे कहते हैं, कट्टर दक्षिणपंथ को दोष दो और हमारी शिकायतों, हमारी चिंताओं, हमारे वैध मुद्दों को अवैध ठहराओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मुझे कभी भी उन लोगों का समर्थन करते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन देखिए, यहां वामपंथी क्या कर रहे हैं। वामपंथियों ने पिछले 24 घंटे लगातार बिना थके जजों के फैसले को कमजोर करने, शिकायत करने और उस पर रोने में बिता दिए हैं। इसे देखिए, 4 में से 3 लोगों ने पुलिस अधिकारी पर हमला नहीं किया था और सभी को हिंसक इरादे से बरी किया गया। यहाँ सबसे शर्मनाक बात है कि आप न्याय की हत्या और सरकार की नरसंहार में मिली भगत को सही ठहराने के लिए झूठ बोलते हैं और आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। तो वे कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो एक सुरक्षित सरकारी परिसर में घुसे थे, 1.2 बिलियन पाउंड की आपराधिक क्षति पहुंचाई। इनमें से एक ने एक पुलिस अधिकारी को लगभग अपंग किया था। ये लोग निर्दोष हैं। ये लोग जेल की सजा के हकदार नहीं हैं। वे अपनी अंतरात्मा के कैदी हैं, क्योंकि वे नरसंहार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसे गलत तरीके से पेश नहीं कर रहा हूं। यही बात मैंने दर्जनों वामपंथी कार्यकर्ता शख्सियतों को दोहराते हुए देखा है। स्पष्ट रूप से, अगर आप अपने सिद्धांत, अपने नैरेटिव या अपनी विचारधारा से अंधे नहीं हैं, तो आप साफ देख सकते हैं कि यह आपराधिक है। इन कार्यकर्ताओं में से 5 पर आरोप लगे थे। ये 5 उकसाने वाले, दंगाई, खैर दंगाई नहीं, वे सही शब्द क्या है, मैं कहूँगा कि वे जासूसी कर रहे थे। वे इस विचार को वैधता दे रहे हैं कि आप घुस सकते हैं, आप करदाताओं की जेब को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, आपको कोई दंड नहीं मिलना चाहिए, आपके कार्यों का कोई परिणाम नहीं होना चाहिए। ये हमारे काम से अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। इस पागल जैक पलेंस्की को देखो, मुझे नहीं पता इसे क्या दिक्कत है। वो कह रहा है कि इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए 4 युवाओं को जेल में देखना दिल दहला देने वाला है। मानो इससे फैसिलिटी में घुसना, नुकसान करना और पुलिस अफसर को अपंग बना देना सही हो जाता है। गाजा में जाने बचाने के लिए विरोध करने पर सालों की जेल। ये घटनाओं का साफ तौर पर गलत चित्रण है, जिसमें आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया, जबकि किसी भी जूरी ने उन्हें इसका दोषी नहीं ठहराया। वे तकनीकी बातों के पीछे छुप रहे हैं जो मुझे समझ नहीं आती और जिनमें मेरी रुचि भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इन्हें अपने कामों के नतीजे मिले, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसे देखिए, इस ठग और इस्लामिस्ट मेहदी हसन को देखिए, जो इसका समर्थन कर रहा है। मैंने ट्वीट किया कि ये फिर भी एक परिसर में घुस गए। अगर 4 में से सिर्फ 3 लोगों ने या सिर्फ एक ने पुलिस अधिकारी पर शारीरिक हमला किया, तो इसलिए उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए। इसलिए उनमें से किसी को भी जेल नहीं जाना चाहिए। ये तो तर्क के भी खिलाफ है। लेकिन अगर ये अपराध नहीं है, तो अगली बार आप क्यों नहीं करते मेहदी? हाँ, आप क्यों नहीं करते? अगर घुसपैठ अपराध नहीं है, तो ये लोग खुद क्यों नहीं करते? ये डरपोक हैं, खुद नहीं करना चाहते, बस दूसरों को उकसाते हैं। और मुझसे अलग, मैं आपको बता रहा हूँ, दंगों में शामिल मत होइए, ऐसा मत कीजिए। आपको इससे कुछ हासिल नहीं होगा। यही हमारी रणनीतिक स्थिति है। इसी वजह से रूपर्ट लोग लगातार मुझे यही बात कहते रहते हैं। टॉमी रॉबिन्सन ने भी ये बात कई बार कही है, मैंने भी ये बात कई बार कही है। हमारे पास चीज़ों को बदलने का एक मौका है। जैसा कि हम जानते हैं, ये ब्रिटिश समाज का आखिरी मौका हो सकता है। 2028 या 2029 का आम चुनाव, यह आखिरी मौका हो सकता है। अभी हमारे पास मौका है, इसलिए दंगे महत्वपूर्ण नहीं हैं, विरोध प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। तो इसमें जोड़ते हुए, कल बहुत सारे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसे देखिए, यह यूके में हुआ। मेरा मतलब है, यूके भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। माफ कीजिए, मैं प्रवासी अपराधों की गिनती भूल रहा हूं। देशभक्त शेफील्ड, ब्राइटन, लिवरपूल, मेडस्टोन समेत कई जगहों पर बाहर आए। और सच में दोस्तों, यह राजनीतिक वर्ग पूरे ब्रिटिश प्रतिष्ठान को डरा रहा है। कुछ लोगों के दंगे करना उनके लिए और डरावना है,
क्योंकि इससे उन्हें वैधता मिलती है। वे कहते हैं, देखो, हमने कहा था ये लोग बर्बर है, ये लोग समाज के लिए खतरा है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन फर्क देख रहे हैं? फर्क देख रहे हैं? यही वजह है कि मैं कह रहा हूं, जैसे एक बारटेंडर जो साफ तौर पर नशे में व्यक्ति को शराब परोसता रहता है, उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, वैसे ही इन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसे देखिए, इन युवाओं में से असल में सिर्फ एक ही मुस्लिम है, ये महिला। असल में मैं आपको दिखाता हूं एक और मानसिक बीमारी जो पश्चिमी समाज को परेशान कर रही है, वो है महानता का भ्रम। यानी ये खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझने का भ्रम कि मैं कुछ महान कर रहा हूं, मैं भी कुछ महान कर रहा हूं, मैं पश्चिमी सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये पूरी तरह नैतिक वजह से नहीं है। मेरा भी एक साझा दुश्मन है। जिन लोगों के बारे में मैं आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हूं, वे मुझे मरता हुआ देखना चाहते हैं। 13 मुस्लिम देश है जहां मैं कदम भी नहीं रख सकता, यहां तक कि अपने वतन पाकिस्तान में भी नहीं। अगर मैं पाकिस्तान में उतरता हूं तो या तो मुझे भीड़ द्वारा मार दिया जाएगा, या अगर किस्मत अच्छी रही तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और फिर मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। पाकिस्तान में सचमुच सैकड़ों विचारबंदी सड़ रहे हैं, उनमें से कई। यही वजह है कि मैं नहीं चाहता कि पश्चिम भी वैसा बन जाए। ये लोग और युवती क्या चाहती है? वो क्या सोच रही थी? जैसा मैंने कहा, उसे इस संघर्ष की जानकारी नहीं थी। वो विशेषज्ञ या प्रोफेसर नहीं है, वो कोई खास नहीं है, लेकिन उसने बार बार वामपंथी, कट्टरपंथियों और मेहदी हसन जैसे इस्लामवादियों द्वारा फैलाया गया प्रचार सुना है कि वहाँ नरसंहार हो रहा है। तुम्हारा ज़मीर कहाँ है? उठो, गाज़ा के लिए आवाज़ उठाओ। ये तो बस पागलपन है। ये लोग हिंसा चाहते हैं, ये लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग हमारे युवाओं को विदेशी शत्रुतापूर्ण विचारधाराओं जैसे कि इस्लामवाद या कम्युनिज्म से कट्टरपंथी बना रहे हैं। और जब आप उन बुनियादी मूल्यों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने सदियों से आपके समाज को आकार दिया है, जब आप उनके साथ छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं तो आपको सहभागिता के नियम या खेल के नियमों को फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत होती है, जो अब तक इस बिंदु तक वामपंथियों द्वारा किया जा रहा था। दायां पक्ष जाग रहा है, अभी भी उस जगह से बहुत दूर है जहां हमें होना चाहिए, लेकिन दायां पक्ष जाग रहा है। समस्या की सही पहचान की जा रही है, यानी विदेशी शत्रुतापूर्ण विचारधाराएं, चाहे वह इस्लामवाद हो या साम्यवाद। हमें अपनी मूलभूत ताकतों की ओर लौटना होगा, क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता और उसके उन मूल्यों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इसे महान बनाया। हमें अपने मजबूत मूल्यों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और विचारों की आलोचना, सभी पर एक कानून का सख्त पालन, बिना समानता या DEI के योग्यता आधारित व्यवस्था पर लौटना होगा। ये पश्चिमी सभ्यता के मूल मूल्य है जिन्हें वामपंथियों ने बदलने की कोशिश की।